जब मालकिन ने उसकी विग खींचकर उतार दी, तब जाकर पति ने हैरान होकर देखा कि उसकी पत्नी का सर गंजा है, जो कीमोथेरेपी की वजह से हो गया था। बस तभी उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे दर्द के साथ याद आया कि कैसे वो डिवोर्स देने के लिए, उसे मजबूर करने के लिए हर रात घर पर एक नई औरत को लाता था ताकि उसे अंदर तक चोट पहुंचा सके। पर सच ये था कि वो औरत उससे सच्चा प्यार करती थी। उसे शादी करने के लिए उसने उसे ढेर सारा पैसा दिया था और शादी के बाद भी उसकी बार बार की बेवफाई के बावजूद वो उसे छोड़ने से साफ मना कर देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन वो उससे प्यार करने लगेगा। मगर अफसोस, वो प्यार आता उससे पहले ही उसे पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है। उसके पास बस 1 महीना बचा था। उसने सोचा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि इस आखिरी महीने में उसका पति उससे प्यार करने लगे। वो घर आई, उसे तलाक के कागज दिए और कोर्ट में अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली। उसने पति से कहा, ये जो 1 महीने का टाइम है डिवोर्स से पहले, अगर तुम मेरे लिए 5 चीजें कर दो तो मैं साइन कर दूंगी और हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो खुश हुआ और तुरंत मान गया। उसने पूछा, पहली चीज क्या है? उसने बस इतना कहा, आज रात मेरे साथ एक चैरिटी इवेंट में चलो। उसे उसकी मांग की सादगी पर हैरानी हुई। बॉल की एंट्री पर पति ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। उसे लगा कि पति आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि नीलामी के लिए रखी पेंटिंग्स में से एक उसकी पत्नी की थी, तो उसने उसे महंगे दाम पर खरीदा। उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने और फिर उसे अपनी मालकिन को देने के लिए। पब्लिक के सामने हंसी सुनकर वो जाना चाहती थी, पर उसने अचानक उसे रोक लिया। गुस्सा था कि वो ऐसे जाने की हिम्मत कैसे कर रही है। तब वो भड़क उठी, रोते हुए बाहर भाग गई, जिससे पति को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसने उसे कॉल किया, विनती की कि वो उस शहर में उसके साथ चले जहां उनकी शादी हुई थी। पर वो एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे मालकिन का कॉल आ गया और उसने अपनी पत्नी को अकेला ही टर्मिनल पर छोड़ दिया। जब उसने सोशल मीडिया पर देखा तो मालकिन गर्व से उनकी तस्वीरें दिखा रही थी। दर्द उसे चीर गया और फिर भी प्लेन से उतरते ही वो उन्हें फिर से साथ देखती है। वो चुपचाप निकलना चाहती थी, पर उसका पति गुस्से में आया, उसका सामान गिरा दिया और उस पर जानबूझकर उसे इग्नोर करने का इल्जाम लगाया। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में बंद हो गई, जहां मालकिन उसके पीछे आई और उसे गाली दी। पत्नी ने एक हाथ से उसे थप्पड़ मारा। पति तुरंत आ गया और अपनी मालकिन को बचाने के लिए अपनी ही पत्नी को मार दिया। जब उसने पूछा, अगर मैं एक दिन मर गई तो क्या तुम्हें दुख होगा? उसने बेरहमी से जवाब दिया, मैं 3 दिन और 3 रात आतिशबाजी करूंगा। उस रात उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब उसने उसे अगली बार देखा तो इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे, ताकि वो सच न जान पाए। उसने कहा कि उसने बस हेयर स्टाइल बदल लिया है। अम्यूजमेंट पार्क में उसने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, पर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। माहौल हल्का करने के लिए उसने मालकिन को भी साथ आने के लिए बुला लिया। जब उसने उन दोनों को झूले में हाथ डाले देखा तो वो आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी। बेहोश होने के बाद वो हॉस्पिटल में जागी। कई दिन बीत गए, पर उसका पति कभी उसे देखने नहीं आया। तब उसे समझ आ गया कि सब खत्म हो गया है। उसने पति को आखिरी बार अपने हाथों से बना खाना खाने के लिए कहा, फिर डिवोर्स पर साइन करके हमेशा के लिए चले जाने को कहा। वो मान गया। उसने पति से अपनी सारी पसंदीदा डिश बनाने को कहा। शादी के बाद यह पहली बार था कि उसने खुशी महसूस की, पर उसकी ये शांति तब टूट गई जब मालकिन अचानक आ गई और झटके से उसकी विग खींच कर उतार दी। सब सन्न रह गए, डर और हैरानी से पत्थर बन गए।